500 साल से हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर अपना खून बहाया है। कुर्बानी देने वाले इतने लोग हैं कि हम उंगलियों पर नहीं गिनवा सकते। इस धरती के दावेदार हम हैं। इस दावे से हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। न इंदिरा गांधी हटा सकी थी और ना ही मोदी या अमित शाह हटा सकता है। दुनिया भर की फौजें आ जाएं, हम मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। ये कहना है भिंडरावाला पार्ट 2.0 मतलब अमृतपाल सिंह का, या कहें कि यह बयान खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का है। यह बयानबाजी गजवाए हिंद वालों से मेल खाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए और इन्हें पंजाब। लेकिन वो भी हिंसक हैं और ये भी हिंसक। मान सरकार को घुटनों पर लाने वाले अमृतपाल सिंह ने कहा कि अजलाना में जो कुछ भी हुआ वो तो कुछ भी नहीं था, अब इससे भी बड़ा होने वाला है। अजनाला में जो कुछ हुआ वो तो कुछ भी नहीं था, अब जो होगा उसे देखना, ये भी कहना अमृतपाल का ही है। आज आपको बताऊंगा कि अब क्या करने वाला है अमृतपाल सिंह। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। थाने पर कब्जा कर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को पीछे हटने पर मजबूर करने वाले खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह ने हिंसा की खुली धमकी दी। उसने कहा कि अजनाला थाने पर कब्जा हिंसा नहीं थी, असली हिंसा तो अभी बाकी है। अमृतपाल ने अजनाला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप नारेबाजी और खालिस्तानी झंडे फहराने को हिंसा के रूप में गिन रहे हैं। आपने अब तक असली हिंसा नहीं देखी, असली हिंसा भी देखना बाकी है। हिंसा को पवित्र बताते हुए उसने कहा खालिस्तान की विचारधारा और खालिस्तानी राज का सपना कभी नहीं मिट सकता। अमृतपाल ने आगे कहा, दबे कुचले लोग हिंसा का रास्ता चुनते हैं। लोग कहते हैं कि हिंसा बहुत बुरी है, लेकिन हिंसा बहुत पवित्र है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो तलवार उठाना सही है। उसने कहा कि पंजाब की संस्कृति के दमन और संसाधनों के दोहन का अंतिम परिणाम हिंसा होगा। भारतीयता पर सवाल उठाते हुए अमृतपाल सिंह ने कहा, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय पहनावा क्या है और भारतीय भोजन क्या है? कुछ नहीं। ये कहना कि हम सब भारतीय हैं झूठ है। हम क्यों कहें कि हम भारतीय हैं? राष्ट्रवाद की डोरी बहुत पतली होती है, ये कभी भी टूट सकती है। पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए खालिस्तानी अमृतपाल ने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया और कहा कि भारत ने जो बलूचिस्तान में किया, पाकिस्तान वही कश्मीर में करेगा। उसने कहा कि खालिस्तान आंदोलन को विफल करने का किसी भी कदम का हर कोई परिणाम भुगतना पड़ेगा। अमृतपाल ने धमकी देते हुए कहा, हमें ना ही पंजाब सरकार और ना ही केंद्र सरकार रोक सकती है। हम राजनीतिक खेल नहीं खेलना चाहते, इससे कोई नहीं रोक सकता। ना तो सिकंदर रोक सका था, ना मुगल, ना अंग्रेज कुचल सके। हिंदुस्तान भी दबा नहीं सका। पंजाब एक दिन आजाद होगा। बलूचिस्तान और कश्मीर का जिक्र करना इस बात की चीख चीख कर गवाही देता है कि इसके तार सीमा पार से जुड़े हैं, जैसे पन्नू के जुड़े हैं। कश्मीर को बर्बाद करने वाली सोच ये दिखाता है कि पालन पोषण पाकिस्तान से होता है। अब आगे सुनिए। अजनाला थाने पर कब्जा करने वाले, उसके समर्थकों पर कार्रवाई करने वाले पंजाब डीजीपी गौरव यादव के बयान पर भी अमृतपाल सिंह भड़क गया। उसने अजनाला थाने पर कब्जा करने वाले अपने समर्थकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई ना करने की चेतावनी दी। अमृतपाल ने कहा, प्रशासन को कोई भी कार्रवाई करने से पहले अजनाला थाने पहुंचने वाले लोगों की संख्या का ध्यान रखना चाहिए। अजनाला को लेकर मान सरकार का जो रवैया था, उसे देखकर कहा जा सकता है कि पंजाब की कठपुतली सरकार उसका कुछ नहीं कर सकेगी। दिल्ली से चलने वाली सरकार पंजाब में कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हुई। दिल्ली वाले और पंजाब वाले पंजाब को नहीं संभाल पा रहे। ऐसे में केंद्र सरकार को ही कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है और सरकार ने उसकी शुरुआत भी कर दी। केंद्र सरकार ने अमृतपाल के इंस्टाग्राम अकाउंट को भारत में बैन कर दिया। रिपोर्टों की माने तो अमृतपाल के नाम से इंस्टाग्राम पर तकरीबन 35 अकाउंट हैं। सरकार ने इनमें से ब्लू टिक वाले अकाउंट को भारत में बंद कर दिया। अमृतपाल के खिलाफ ये पहली कार्रवाई है। बता दें कि पंजाब में हथियारों से लैस खालिस्तानी समर्थकों ने 23 फरवरी को अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला किया था। हजारों की संख्या में जुटे निहंग सिख
तलवार और बंदूकें लेकर हथियारों के साथ थाने पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और थाने में दाखिल हो गए। खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह के खिलाफ FIR और उसके करीबी लवप्रीत उर्फ तूफान की गिरफ्तारी का ये लोग विरोध कर रहे थे। बाद में उसके दबाव में लवप्रीत तूफान को छोड़ दिया गया। 23 फरवरी को खालिस्तान समर्थक भीड़ के उपद्रव के बावजूद पंजाब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। गौरव यादव ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ लेकर पुलिस कर्मियों पर हमला भी किया गया। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए थे। DGP के मुताबिक अगर पुलिस ने गोलाबारी की होती तो हालात और खराब हो सकते थे। हमने संयम के साथ काम लिया। संयम का काम तो यूं करना पड़ा कि पुलिस को अंदाजा था कि 100-500 लोगों के लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई। उन्हें नहीं पता था कि लोग इतने आएंगे, हजारों की भीड़ जुटेगी, जिसकी पुलिस ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन पंजाब में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया तो पंजाब की सरकार की कलाई खुल गई। लेकिन अमृतपाल की इस धमकी से यह बात भी साफ हो जाती है कि वो चैन से बैठने वाला नहीं है। वो धीरे धीरे खालिस्तान की मांग को तेज करने में जुटा है। यही वजह है कि वो जहां भी जाता है भीड़ के साथ जाता है, शक्ति प्रदर्शन करता है। केंद्र और राज्य सरकार को अपनी ताकत दिखा रहा है। किसान आंदोलन के दौरान भी देखा गया कैसे खालिस्तानियों ने उत्पात मचाया था। दीप सिद्धू के बाद अब अमृतपाल सिंह का खड़ा हो जाना सरकार के लिए बेहद चिंता की बात है, क्योंकि देश अब दूसरा ब्लू स्टार नहीं देखना चाहेगा। पहले ब्लू स्टार की याद आज भी लोग याद कर सिहर उठते हैं। तो इस इंसान को ढील देने का मतलब देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करना होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।